ये संगठन बनाकर लड़े। और एक बात मैं आपसे और कह देना चाहता हूँ कि राम अवधेश बाबू ने अपने जीवन काल में जो लड़ाई लड़ा है वो कभी हारा नहीं, सभी लड़ाई को जीत गया है। कभी राम अवधेश बाबू नहीं हारे हैं। हिंदुस्तान में पहला राज्य बिहार है, जो आज झारखंड भी अलग हुआ है, लेकिन पहले बिहार था। पहले पूरे देश में बिहार का ही एक ऐसा चौकीदार लोग है जो कि सरकारी है, और पूरे देश में कहीं का चौकीदार सरकारी नहीं है। आज भी 1500 2000 रुपया पर दिन रात खट रहे हैं दूसरे राज्यों में, कहीं कुछ सुन नहीं रहा है कि राम अवधेश बाबू का त्याग तपस्या और बलिदान की बदौलत आप सबको उनके मजबूती से जितना साथ दिया है, चौकीदारी मैनुअल उन्होंने बनवाया और सरकार से लड़ करके यहाँ के जो चौकीदार थे उनको सबको सरकारीकरण करा दिया। और सरकारीकरण ही नहीं कराया, कहा कि एक बार चौकीदार रिटायर करेगा उसको बेटा को नौकरी मिलेगी। सरकार ने कहा कि किसी विभाग में अंग्रेजी नहीं है, इस विभाग में कैसे रहेगा। राम अवधेश बाबू ने कहा जिस दिन चौकीदारी मैनुअल बना रही थी सरकार बैठ गए, कहा कि आप सुन लो मेरी बात, जिस समय चौकीदार अंग्रेज काल से लेकर के 200 300 400 साल तक के चौकीदारी मैनुअल चली आ रही, लोग करते आ रहे हैं। जब चौकीदार रिटायर होता था तो बाप के जगह बेटा, बेटा के जगह पोता, पोता के जगह पर पोता को मुरेठा जबरन दे दिया जाता था कि चौकीदारी तुमको करना है, गांव की रखवाली तुमको करना हो, गांव के देखरेख तुमको करना है, गांव के सूचना थाने को तुमको देना है। और उस समय देता था जब चौकीदार के 2000 200 400 500 रुपया मिलती थी। राम अवधेश बाबू ने कहा कि नहीं, आज यदि चौकीदार सरकारी हो जाएंगे, कल कोई चौकीदार सरकारी होने के बाद 10 दिन में रिटायर हो जाएंगे, कोई 2 महीना में हो जाएगा, कोई 5 साल में हो जाएगा, और कोई 1 महीना में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। उसको क्या मिला? आज 10 पुश्त से खटते खटते आ रहा है, उसको क्या लाभ मिला? इसलिए लिखिए, कानून में लिखा हुआ है अपवाद स्वरूप कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। कैबिनेट ने ये पास करके लिखा गया है चौकीदारी मैनुअल में, अपवाद स्वरूप एक बार जो चौकीदार सेवानिवृत्त होंगे, उनके जो भी आश्रित होंगे, उनको नौकरी दी जाएगी। चाहे बेटा बेटी, पोता पोती, भाई भतीजा, जिनको लेकर दे देंगे उनको नौकरी देने की प्रावधान 90 में ये चौकीदारी मैनुअल में हमारे राम अवधेश बाबू ने करवाए थे, जिसके बदौलत जो चौकीदार रिटायर किए उनके बहुत से आश्रितों को नौकरी मिल गई। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण ये सरकार कभी कभी गलत करके आप सबको फंसाई, और आप सबके ये संत जी और मिथिलेश जी और जितने आप संघ के नेता हैं, आप सबके लड़ाई की बदौलत उसको सुधार भी हुआ, सरकार मानी भी। लेकिन आप लोग भी, आपका भी कोई संगठन है, कहीं ना कहीं गलती से न्यायालय में चला जाता है। न्यायालय में जाने का मतलब कि न्यायालय आपका खिलाफ फैसला कर देता है, जिसका परिणाम होता है कि आपका कहीं न कहीं केस फंस जाता है। इसलिए राम अवधेश बाबू कहते रहे, जब तक जिंदा रहे हमेशा कहते रहे कि हमारे संघ के कोई आदमी न्यायालय में नहीं जाएगा केस करने के लिए, कहीं नहीं जाएगा, वो पहले हमसे समझेगा, हमसे सलाह लेगा, हम सरकार से बात करेंगे। ये सरकार का मामला है, न्यायपालिका का मामला नहीं है। न्यायपालिका में जाओगे आप पिटा जाओगे। और वही हुआ राम अवधेश बाबू को बात जो नहीं माना, अपने गया, लेकिन बहुत लोगों को फंसा करके गया। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग निश्चित रूप से, चौकीदार दफ्तर भाई, आप लोग निश्चित रूप से संगठित रहिए और डॉक्टर सन सिंह जी के नेतृत्व में आप लोग जो लड़ रहे हैं मजबूती से लड़िए आप। और इनके मैं तो देखता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने पूरे बिहार में अब ठंडी में इतनी शीतलहर में भी आज प्रत्येक जिले में सब जगह जाकर के उनका जो संघर्ष है राम अवधेश बाबू का, आप सबके काम के लिए निरंतर लड़ते रहते हैं। इसलिए ये इनको भी मजबूती से साथ दीजिए, हम सब इनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। और मैं तो 89 से आज तक सभी लड़ाई में साथ रहा, आपकी चौकीदारी में एक लड़ाई में भी हम पटना से लेकर जिले तक साथ रहे हैं, सब जगह गए हैं, आगे भी जाते रहेंगे। संजी और संजी तो अब तो उत्तर प्रदेश भी देख रहे हैं, इनको यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग भी बुला रहे हैं कि हाँ भैया, आज हम लोग आपके बिहार के चौकीदार के साथ 70,000 50,000 वेतन मिलती है, सरकारी हो गए हैं। हमारे यहाँ तो अभी 2,500 3,000 पर ही आफत है। इसलिए झारखंड में भी वहाँ भी आइए। और इस तरह के हम तो चाहेंगे सत्य डॉक्टर सन सिंह जी से कि आप बिहार झारखंड के तो आप लोग करिए दिए हैं, आप नेता हैं, हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय नेता बने और राष्ट्रीय फलक पर आपका संघ जो है सब जगह घूम करके संगठन बना करके उन लोगों को भी इस तरह के मुख्य धारा में जुड़वाने का काम करिए, ये भी हम चाहते हैं।
तो साथियों, मैं पुनः अपने नेता राम अवधेश बाबू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबको हृदय से बधाई, धन्यवाद कि प्रत्येक साल आप लोग यहाँ आकर के इस करवा को आगे बढ़ाते हैं। राम अवधेश बाबू के चिंतन, दृष्टि, सोच जो कार्य थे, जो अधूरा रह गया है, उसको आगे बढ़ाने में आप सबका बहुत अहम भूमिका रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने नेता डॉक्टर संत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रकृति इनको स्वस्थ रखे और जो अधूरा लड़ाई है इनको आगे बढ़ाए। बहुत बहुत